राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ 2023 में भीष्म पंचक अर्थात पंचभिखु कब शुरू हैं और कब समाप्त होंगे। बंधुओं, पंचभिखु अर्थात भीष्म पंचक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक चलते हैं, जो कि इस बार 23 नवंबर को शुरू होकर 27 नवंबर तक चलेंगे। बंधुओं, 5 दिनों तक चलने वाले इस पंचक कार्य में स्नान दान का महत्व बहुत है। इसके साथ ही इन 5 दिनों में दीप दान का महत्व बहुत अधिक है। जो कोई भी इन 5 दिनों में स्नान दान और दीप दान करता है, उसके यहाँ जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की धन धान्य की कमी नहीं रहती है। बंधुओं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भीष्म पंचक के समय व्रत करना एक विधान बताया गया है। भीष्म पंचक का यह व्रत बहुत ही शुभ और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। जो कोई भी इन 5 दिनों के लिए उपवास और पूजा का कार्य ईमानदारी से करते हैं, वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है और साथ ही सुख सौभाग्य को प्राप्त करता है। बंधुओं, भीष्म पंचक का व्रत कैसे करें? भीष्म पंचक व्रत की विधि क्या है? इन 5 दिनों में अन्न का त्याग करें, कंद की जड़, फल, दूध का सेवन करें। यह व्रत 5 दिनों तक चलता है, इसलिए इन 5 दिनों में इस मंत्र से भीष्म की पूजा करें। सत्यव्रत शुचय गंगे महात्मने भीष्म आदि दादाम्यग्रम जन्म ब्रह्मचारिणे। इसका अर्थ है, मैं जन्म से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य प्रिय गंगानंदन महात्मा भीष्म को यह अर्घ देता हूँ। बंधुओं, हिंदू धर्म में भीष्म पंचक के 5 दिनों को बहुत महत्व दिया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक माह में पड़ने वाले भीष्म पंचक व्रत का विशेष उल्लेख है। इस पर्व को पंचभिखु के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत स्नान के बाद शुरू होता है। बंधुओं, भीष्म पंचक व्रत की कथा क्या है? भीष्म जी ने 5 दिनों तक राजधर्म, वरण धर्म, मोक्ष धर्म आदि का उपदेश दिया था। उनकी शिक्षाओं को सुनकर श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और कहा, पितामह, शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक के 5 दिनों में आपने जो धर्म उपदेश दिया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उसकी याद में आपके नाम पर भीष्म पंचक व्रत की स्थापना करता हूँ। यह प्राचीन काल की बात है। एक बहुत सुंदर गांव था, जहाँ एक साहूकार अपने बच्चों के साथ रहता था। साहूकार का एक बेटा था और उसकी एक बहू थी। साहूकार की बहू बहुत धार्मिक थी। वह नियमित रूप से पूजा पाठ करती और सभी धार्मिक कार्य करती थी। जब कार्तिक का महीना आता तो वह उस महीने के सारे नियम करती। वह स्त्री कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातः उठकर गंगा स्नान करने जाती। उसी गांव के राजा का बेटा भी गंगा में स्नान करता था। एक बार राजा के पुत्र ने देखा कि एक व्यक्ति है जो उससे पहले ही उठकर गंगा स्नान करने जाता है। उस लड़के के मन में यह जानने की इच्छा थी कि वह कौन है, उससे पहले भी गंगा में स्नान करता है। राजा के बेटे को नहीं पता लगा कि गंगा में स्नान करने वाला कौन है। कार्तिक मास समाप्त होने से पहले 5 दिन शेष थे। जब साहूकार की बहू स्नान करने जा रही थी, उसी समय राजा का पुत्र गंगा स्नान करने जा रहा था। घुंघरुओं की आवाज सुनकर वह तेजी से चलने लगा। आनन फानन में उसकी माला मोचड़ी रास्ते में गिर गई। राजा का पुत्र उसकी माला मोचड़ी देखता है और उसे उठा लेता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि जिस स्त्री की माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री स्वयं कितनी सुंदर होगी। वह गांव में बात फैला देता है कि जिस स्त्री की यह माला मोचड़ी है जो मुझे सुबह मिली थी, वह उसके सामने आ जाए। साहूकार के बेटी की बहू ने उससे कहा कि मैं वही महिला हूँ, मैं पूरे 5 दिन गंगा स्नान के लिए आऊँगा। यदि तुम मुझे देख सको तो मैं तुम्हारे साथ रहने आऊँगा। महिला से मिलने के लिए राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर
गंगा किनारे रख दिया ताकि जब महिला आए तो तोता उसे बता दे। साहूकार की बहू सुबह स्नान के लिए गंगा पहुंचती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है वह अपनी शुद्धता का सम्मान बनाए रखे। राजा का पुत्र नहीं उठ सका और वह गंगा स्नान करके आ गई। भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं और राजा का पुत्र सोया ही रह जाता है। बहू जब स्नान के बाद चलने लगती है तो तोते से कहती है तुम मेरी लाज रखो। तोता उसकी प्रार्थना सुनता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी लाज रखूंगा। राजा का बेटा उठता है और वहां किसी को ना पाकर तोते से पूछता है कि क्या यहाँ कोई महिला आई थी। तोते ने उसे मना कर दिया। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा आज मैं किसी भी हाल में सोऊंगा नहीं। उसने अपनी उंगली काट ली। दर्द के कारण वह सो नहीं पाता। महिला आती है और उसी तरह भगवान से प्रार्थना करती है। राजकुमार फिर से सो जाता है। वह स्नान करती है और चली जाती है। जब राजकुमार सुबह उठता है तो वह फिर से तोते से पूछता है। तोता मना कर देता है। अब राजकुमार ने सोचा आज वह अपनी आंखों में लाल मिर्च डाल देगा ताकि उसे नींद ना आए। वह आंखों में मिर्च डालकर बैठ जाता है। महिला फिर आती है, प्रार्थना करती है जिससे राजकुमार फिर से सो जाता है। राजकुमार तोते से बहू के आने के बारे में पूछा तो उसने फिर मना कर दिया। अब राजकुमार फिर सोचने लगा आज मैं बिना पलंग के बैठ जाऊंगा ताकि मुझे नींद ना आए। वह बिना पलंग के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है। वह महिला आती है, गंगा स्नान करने से पहले भगवान से प्रार्थना करती है। राजकुमार फिर सो जाता है। वह नहाने जाती है। जब राजकुमार उठा तो वह जा चुकी थी। अगले दिन राजकुमार चिमनी के पास बैठ जाता है जिससे उसे नींद न आए। साहूकार की बहू आती है, भगवान से प्रार्थना करती है भगवान मैं आपकी वजह से 4 दिन का कार्तिक स्नान कर पाई हूँ। अब आज अंतिम दिन है, मेरा स्नान पूर्ण करो। परमेश्वर ने अपनी बात रखी। राजकुमार फिर से सो गया। अब साहूकार की बहू नहाने के बाद जाने लगी तो उसने तोते से कहा मुझे बताने के लिए 5 दिन पूरे हो गए हैं। मेरे नहाने के 5 दिन पूरे हो गए हैं। मेरे मोजे मोचड़ी मेरे पास भेज दो। जब राजकुमार जागता है तो तोता उसे सारी बात बताता है। राजा का पुत्र समझ गया कि महिला कितनी समर्पित है और उसके मन में बहुत दुख हुआ। कुछ समय बाद राजा के पुत्र को कोढ़ हो जाता है। जब राजा को कुष्ठ रोग का कारण पता चलता है तो वह ब्राह्मणों से उससे छुटकारा पाने का उपाय पूछता है। ब्राह्मणों का कहना है कि वह साहूकार की बहू को अपनी बहन के रूप में ले उस पानी से स्नान कराएं जिसमें साहूकार की बहू स्नान करे, तभी उसका कोढ़ ठीक होगा। साहूकार की बहू राजा के अनुरोध को स्वीकार करती है और राजा का पुत्र ठीक हो जाता है। इस प्रकार जो कोई भी इन 5 दिनों तक श्रद्धा और सात्विक भाव से स्नान करता है, पूजा करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बंधुओं, भीष्म पंचक के 5 दिनों में कार्तिक स्नान अवश्य करें। जिसने पूरे कार्तिक मास में स्नान नहीं किया वे यदि 5 दिन भी स्नान कर लेते हैं तो उन्हें पूर्ण कार्तिक मास के स्नान का फल प्राप्त होता है। बंधुओं, कार्तिक मास के भीष्म पंचक के दिनों में दीपदान अवश्य करें। तुलसी जी के समक्ष दीप लगाएं। गौशाला में, पानी के किनारे, घर के बाहर, चौराहे में, मंदिर में, ब्राह्मण की छत पर, नदी के किनारे जो कोई दीपदान करता है उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उनका जीवन सुखमय बीतता है। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।